हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूटिलिटी एनालिसिस में और एक टॉपिक है जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आइए इसको समझते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक, इनको समझते हैं। लेकिन इनको समझने से पहले एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है वो, और इससे पहले जो लेक्चर था उसमें आप समझ सकते हो टोटल यूटिलिटी क्या होता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, क्योंकि उनको समझना जरूरी है ताकि आपको रिलेशन समझने के लिए। ठीक, तो और एक चीज आपको बताना था कि आपको जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूं यूट्यूब पे, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या क्या प्रॉब्लम्स आपको हो रहे हैं वो मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है इकोनॉमिक्स बनिया सर, वहां जब आप वीडियो देख रहे हो, कोई कहीं टॉपिक समझ में नहीं आता हो, तो आप जो है वहां पे कमेंट्स में लिख सकते हो, सर ये चीजें समझ में नहीं आ रहा। ठीक, ये चीज, या कोई सजेशंस होगा सर, अगर इस तरह समझा दे तो और भी बेहतर होगा, या कोई क्वेश्चंस होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई टॉपिक से रिलेटेड होगा जो आपको समझ में नहीं। हाँ, अगर आपको पूरा समझ में भी आ रहा है तो भी आप लिखिए, सर समझ में आ रहा है, इसको कंटिन्यू कर दीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा इंकरेजमेंट हो जाएगा और मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। ठीक, अब आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। भाई, जो ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, इनमें रिलेशन क्या है, क्या इनमें जो है रिलेशन है, क्या इसमें रिश्तेदारी क्या है इनका। ठीक, देखिए सबसे पहले ये चीज है कि आपका टोटल यूटिलिटी को हम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, समेशन करते हैं, जमा करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को। तो जाहिर सी बात है कि टोटल यूटिलिटी का बिहेवियर जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, मार्जिनल यूटिलिटी पे डिपेंड करेगा। और ठीक उसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी को भी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, डेल्टा टी यू डिवाइड बाई डेल्टा क्यू। तो मार्जिनल यूटिलिटी को भी कैलकुलेट करने के लिए हम टी यू का सहारा लेते हैं। तो एक दूसरे से हम कैलकुलेट, सबसे पहला रिलेशन तो यही आएगा कि हम टोटल यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी का पता होगा तो हम टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इनका बिहेवियर जो है एक दूसरे पे डिपेंड करता ही करता। अब कैसे करता है, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है। देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने यूनिट्स ऑफ बनाने का यहाँ पे एग्जांपल दिया है। जब आप बनाना कंज्यूम नहीं करोगे तो उससे कोई भी आपको यूटिलिटी नहीं मिलेगा। जब आप पहला बनाना खाओगे तो उससे आपको 8 यूटिल्स मिल रहा है। जब आप दूसरा बनाना खाते हो तो उस पर्टिकुलर बनाने से मार्जिनल यूटिलिटी उस पर्टिकुलर बनाने का हुआ, इसी दूसरे जो बनाने का हुआ उससे आपको मिलता है 6 यूटिल्स। जब आप तीसरा बनाना कंज्यूम करोगे तो उससे जो है आपको 4 यूटिल्स, सो ऑन, इस तरह आगे चलता रहता है। ठीक, फिर जब हम टोटल यूटिलिटी को कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को हम जमा कर देते हैं। ठीक, जैसे कि ये 8 हुआ, फिर उसके बाद 8 और 6 ये 14 हुआ, फिर तीसरा 4 दे रहे तो 8 और 6 14 तो पहले था, ये 4 भी जोड़ दो 18 हो गया। फिर चौथा जो बनाना है वो आपको यूटिलिटी देता है 2, तो 18 पे ये 2 जो 2 20 हो गया। तो आप जितना आगे जाओगे इन सबको मार्जिनल यूटिलिटी को जमा करते जाओगे तो आपका ये टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट हो जाता है, कैलकुलेट हम कर सकते हैं। अब यहाँ बिहेवियर की हम बात कर रहे थे, रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, तो सिंपल यहाँ पे देखो, इनको जो है हम 3 कैटेगरी में बांध सकते हैं। ठीक, देखिए यहां से यहां तक मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा, लेकिन पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहने का जीरो से बड़ा, ठीक, पॉजिटिव है। ठीक, अब यहां पे देखो ये कहां पहुंच रहा है, जीरो पे पहुंच रहा है, स्टेज पे। फिर थर्ड स्टेज में यहां कहां जा रहा है, ये नेगेटिव जा रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है। ठीक, अब यहां पे देखो, फिर टोटल यूटिलिटी का भी हम कर सकते हैं। टोटल यूटिलिटी यहां से यहां तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहां से यहां तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, 8 14 18 20 बढ़ रहा है। यहां पे जो है वो क्या हो रहा है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच रहा है, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, यहां से नीचे जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ये 3 स्टेज टोटल यूटिलिटी का, 1 2 3 अलग अलग फेज है, मार्जिनल यूटिलिटी का फेज। अब ये फेज जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। मींस कहने का मतलब, जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, मींस जीरो से ऊपर है, तो इसका मतलब टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा। जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो जीरो पे पहुंचेगा तब आपका टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव जाएगा तब जो है आपका टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये रिलेशन है। ठीक, देखो 3 चीजें बनता, जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पॉजिटिव है तब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो पे पहुंचेगा टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद अगर मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव होगा तो टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसको हम डायग्राम्स के जरिए भी दिखा सकते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये।
ठीक, अब यहाँ पे देखो ये हमने लिया है मार्जिनल यूटिलिटी का, ये हमने लिया टोटल यूटिलिटी का। यहां से लेकर यहां तक क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, 0 से ऊपर है, पॉजिटिव है। तब तक ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है इंक्रीज। तो इसका मतलब जब तक मार्जिनल यूटिलिटी जो है पॉजिटिव है तब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है। ये यहां पे क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 पे पहुंच गया। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या हुआ, 0 पे पहुंचा। जब ये 0 पे पहुंचता है मार्जिनल यूटिलिटी, ये मैक्सिमम पॉइंट हुआ। ठीक, तो यहां पे जो है आपका टोटल यूटिलिटी क्या होता है, आपका मैक्सिमम होता है। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, सबसे टॉप पे पहुंच जाता है। फिर उसके बाद जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है यहां से नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, नेगेटिव जा रहा है। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव जाता है तो आपका टोटल यूटिलिटी जो है यहां से आगे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फॉल हो रहा है, बस सिंपल। ठीक, तो क्या रिलेशन है, मतलब सिंपल यही रिलेशन। जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होता है तब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स 0, total utility or at it is maximum point. When marginal utility becomes negative, total utility starts decreasing, falling, कम होने लगता है। इस ये जो है वो है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत आसान है, बहुत इजी। ठीक, सिर्फ समझने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक, इसको कोई रट्टे वाली चीज है नहीं, इसको सिर्फ समझना है और इसको लिखना है बस। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, यहाँ से आप समझ, हाँ, अगर ये फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी अगर ये आएगा, क्वेश्चन आएगा तो वो ज्यादा मार्क्स के लाएगा। तो आपको टेबल के जरिए भी और डायग्राम के जरिए भी समझा सकते हो। ठीक, अगर आप टेबल के जरिए नहीं तो डायग्राम को, अगर दोनों में एक चीज करना हो तो आप डायग्रामेटिकली उसको एक्सप्लेन कर देना, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक, तो ये था डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, रिलेशन टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का। ये था आपका टेबल के जरिए जो है रिप्रेजेंटेशन था किसका, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी और साथ में आप ये कह सकते हो, ये तीन तो हुए, साथ में आप ये कह सकते हो टोटल यूटिलिटी को हम मार्जिनल यूटिलिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं, फार्मूला लगा देना, और मार्जिनल यूटिलिटी को हम कैलकुलेट टोटल यूटिलिटी से कर सकते हैं, तो ये फार्मूला लगाना। तो इसका मतलब एक दूसरे से हम, अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी का पता होगा टोटल यूटिलिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर टोटल यूटिलिटी का पता हुआ तो मार्जिनल यूटिलिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हो, एक दूसरे के साथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा ये रिलेशन है इन दोनों। ठीक, तो ये हुआ आपका रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल। होप क्या आपको समझ में आया होगा। ठीक, आप यूट्यूब चैनल में जो कमेंट सेक्शन है उसमें जो है आप जरूर लिखना कि आपको कहाँ प्रॉब्लम्स हो रहा है या समझ में, मुझे तो लगा शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक, फिर भी जो है आप थोड़ा हमें कन्वे कर दीजिए कि समझ में आ रहा है, या अगर कहीं क्वेश्चंस होगा कोई तो आप पूछ सकते हो, बिना हेजिटेशन के जो है आप पूछ सकते हो। ठीक, आपको कोई समझना होगा या आप कोई सजेशन देते होंगे, सर ये चीज़ें ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो मैं उस सजेशन को भी एक्सेप्ट कर लूँगा। अगर वो जायज़ होगा सजेशन तो मैं उसको भी एक्सेप्ट कर लूँगा, और उस हिसाब से मैं आपको और भी थोड़ा इफेक्टिवली जो है वो समझाने की आपको कोशिश करूँगा। लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट आप ज़रूर कर दीजिए, ताकि जो है मुझे भी लगे वे बच्चों को क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, वो भी, ताकि मुझे आसानी से समझ में आ जाए।